नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वीर सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सबको पता है, हमने क्लास 10 का पहला चैप्टर बहुपद स्टार्ट कर दिया था। इस सीरीज का हमारा ये 7वां और आखिरी लेक्चर होने वाला है। आज हम लोग प्रश्नावली 4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही हमारा बहुपद का जो चैप्टर है पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो प्रश्नावली 4 को अगर एग्जाम पॉइंट आप उसे देखें, है ना, छत्तीसगढ़ बोर्ड के हिसाब से अगर इस प्रश्नावली को देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से हर साल 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन तो आते ही है ना। और अच्छी चीज यह है कि ये प्रश्नावली आपका बहुत आसान भी है। ठीक है, तो प्रश्नावली के क्वेश्चन अगर हम लोग सॉल्व अभी करना स्टार्ट करें तो 10 मिनट में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट को देखते हैं, चीजों को समझेंगे, उसके बाद प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसके बारे में है ये प्रश्नावली। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, लास्ट लेक्चर मतलब इससे पहला वाला प्रश्नावली, जिसमें हम लोग क्या क्वेश्चन कर रहे थे, हमको द्विघात बहुपद दिया था, है ना। उसको हमको क्या करना था, गुणनखंड करना था। मध्य पद को तोड़कर हमको क्या करना था, गुणनखंड करना था। तो इस प्रश्नावली में भी हमको गुणनखंड ही करने हैं, लेकिन अभी हमको द्विघात बहुपद नहीं दे रहा होगा, हमको क्या दिए रहेगा, शून्यक दिए रहेगा। शून्यक दिए रहेगा, उसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड करना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो दो चीज हमको यहाँ पे पता होना चाहिए, एक तो मान, बहुपद का मान क्या होता है, और शून्यक क्या होता है। ठीक है, बहुपद का मान और शून्यक क्या होता है ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली में फिर से बता दो, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट है ना। आप एक एक लाइन में हम लोग सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर जाएंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो, मैं कोई एक बहुपद लेता हूँ। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू, बहुपद का नाम है पी एक्स, और इसका बहुपद ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। ये एक द्विघात बहुपद वाला, है ना, द्विघाती बहुपद मैं ले लिया हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पे मैं x का वैल्यू कुछ रखूं, है ना, हमने प्रश्नावली एक या दो में प्रश्नावली दो में भी हमने हर जगह उस जगह हमने मान रख रख के चेक किया था, है ना, x बराबर 2, x बराबर 3। नाइन्थ में ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बहुत किए होंगे, है ना। तो देखो, x बराबर मैं अगर यहाँ पे 1 रखता हूँ, रखने पर मैं लिख भी देता हूँ, x बराबर 1 रखने पर, तो ये P1 हो जाएगा, P1 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो P1 का कुछ नीचे में कुछ क्या आएगा, मान आएगा। मतलब P1 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कुछ मान आएगा। मान लो बात 6 आया, समझ लो कितना आया, 6। तो x बराबर 1 के लिए ये 6 उसका मान हो जाएगा बहुपद का। x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान कितना है, 6, अगर सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, ये हो गया मान, समझ में आया। x बराबर 1 के लिए ये 6 क्या होगा, बहुपद का मान होगा। ठीक है, अब शून्य क्या होता है ये समझिए। अगर वो मान 0 आ जाए, अगर ये मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये x बराबर 1 इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। x बराबर 1 इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक। ठीक है, अगर वो मान कितना आ जाए, 0। दूसरे शब्दों में समझे तो x का ऐसा मान, अगर दूसरे शब्दों में समझे तो x का ऐसा मान जो इस बहुपद को 0 कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक। अगर x का मान, अगर ये यहाँ पे मैं 3 रखूं और इसके बाद इसको मैं अगर सॉल्व करूं और वो कितना है, 0 आ जाए, तो x बराबर 3 इस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। जैसे कि मैं x बराबर 3 रख देता हूँ। ठीक है, x बराबर 3 मैं रखता हूँ, x बराबर 3 मैं क्या कर देता हूँ, रख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, P3 होगा। तो ये 3 का स्क्वायर माइनस 6, यहाँ पे x की जगह पे 3 रखेंगे, प्लस 9। सॉल्व कर दो, 3 का स्क्वायर मतलब कितना होगा, 3 का घात 2, 3 तिया 9, माइनस 6 तिया 18, प्लस 9, 9 9 कितना हो गया, 18, माइनस 18 कितना आया, 0। तो हम लोग बोल सकते हैं x बराबर 3 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है ना। ठीक है, तो ये होता है शून्यक। ऐसा x का ऐसा मान या चर का ऐसा मान जो उस बहुपद को 0 कर दे, वो क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है बहुपद का। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग सीधा प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। प्रश्न 1 प्रश्नावली 4 का ये पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नीचे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कुछ द्विघाती बहुपदों के शून्यक दिए गए। अभी जो हमने शून्यक समझा वही शून्यक दिया हुआ है। तब बहुपदों का गुणनखंड लिखिए, है ना। पिछले लेक्चर में हमने द्विघात बहुपद दिया था, उसका हमने मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड किया था। यहाँ पे हमको शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, उसका क्या करना है, गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, लेकिन चीजों को समझो थोड़ा सा। यहाँ पे क्या दिया है, 3 और 4 दिया हुआ है। कितना दिया है, 3 और 4। तो अगर हम लोग पिछले प्रश्न वाली को थोड़ा सा समझे, तो जो हम लोग बहुपद का गुणनखंड निकालते थे तो हमको इस टाइप का मिलता था क्या, x-3 और x-4, इस तरफ के हमको गुणनखंड मिलते थे, ब्रैकेट में दो चीजें मिलती थी। ठीक है, अगर उसको हम लोग 0 के बराबर ले लें, इसको क्या करें, 0 के बराबर, x-3 बराबर 0 या x-4 बराबर 0। तो x का मान कितना है, x बराबर कितना, 3, या x बराबर -4 इधर आके +4, -3 इधर आके +3, -4 इधर आके +4। तो x बराबर कितना है, 3, यहाँ x बराबर कितना है, 4। तो उस बहुपद का क्या हो जाएगा, ये शून्यक होगा। 3 और 4 क्या हो जाएंगे, उस बहुपद का शून्यक। तो वैसे 3 और 4 दिया हुआ है, तो इसको रिवर्स करना है, रिवर्स करना है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो इसको ले लेना x बराबर, ये भी हमारा क्या है, x से समझ लो। अब एक चीज और याद रखो, जब द्विघात बहुपद है, अगर इसको हम लोग शून्यक निकालें तो हमको 2 शून्यक मिलेंगे। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, 3 और 4 दिया है, तो इसको क्या करना, x बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, एक शून्यक हो गया, और x बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, ऐसे ले लेना, x बराबर 3 और x बराबर 4। अब 3 को उधर पक्षांतर करोगे तो 3 इधर जाके -3 होगा, बराबर 0, और 4 को उधर पक्षांतर करोगे तो x-4 बराबर 0, और यही x-3 और ये x-4 इसके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, गुणनखंड होंगे, x-3 और x-4 इस शून्यक का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैं प्रोसीजर बताया। अब इसको सीधा सीधा हम लोग सॉल्व करें तो कैसा हो, अब बताता हूँ एक एक लाइन पे। ठीक है, एक बार और समझना, एक बार और समझना, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को मैं एक एक लाइन में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, देखना, हमको दो दिया हुआ है, दो शून्यक दिया हुआ है, एक 3 और एक 4। कुछ लोग इसको अल्फा और बीटा से भी जानते हैं, अल्फा बोलते हैं और बीटा। इसको हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे ना, तो इसको और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पहले ये समझ लेना, अभी अल्फा बीटा लेते हैं, अभी ये समझना, एक एक्स है, दूसरा भी एक्स का वैल्यू है। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, मान के चलेंगे एक्स बराबर कितना, 3, और एक दूसरा क्या है, एक्स बराबर 4। 3 को उधर पक्षांतर करोगे तो x-3, इधर कुछ नहीं बता मतलब 0, इधर x -4 को उधर पक्षांतर करेंगे तो -4, सॉरी +4 इधर आके -4 बराबर 0। तो ये वाला x-3 और ये x-4 हमारे क्या हो जाएंगे, बहुपद के गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से शून्यक दिए रहते तो हम लोग क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो देखो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका सीधा सीधा बनाता हूँ। अब देखो करना क्या है, इसका हमको क्या निकालना है, गुणनखंड निकालना है। दोनों देखो, दोनों पॉजिटिव नंबर में है ना, क्या करना, x लेना, दोनों को माइनस कर देना, x-3 और x-4, मतलब 3 और 4 दोनों पॉजिटिव है, तो -3 -4, x-3 x-4, x-3 x-4, ये उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। शून्यक दिया है, उसका क्या है, गुणनखंड। वैसे इसमें देखो नीचे वाला क्वेश्चन में -2 और -3 दिया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा, x माइनस दिया तो उसको प्लस कर दो, x+2, और ये क्या हो जाएगा, x+3। इस शून्यक का ये क्या है, गुणनखंड है। फिर से देखना, क्या मैं बोला, अगर दोनों प्लस प्लस में है तो x-3 x-4, 3 और 4 दिया तो x-3 x-4, ये हमारा क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो -2 और -3 तो क्या हो जाएगा, x+2 इंटू x+3,
3, ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखो 1/2 दिया है और -1/2 दिया है, क्या हो जाएगा इसका गुणनखंड? तो x प्लस में दिया तो माइनस कर देंगे -1/2, और x माइनस में दिया तो उसको प्लस कर दो 1/2, ये हो गया गुणनखंड। वैसे 15 और 17 दिए, 15 और 17 दिया तो क्या हो जाएगा इसका x माइनस 15 और x माइनस 17, ये हमारा गुणनखंड हो गया। ठीक है ना, x माइनस 17, ठीक है। इस तरह से इससे गुणनखंड हो गया। और नीचे में और देखिए क्या दिया है, माइनस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -18, -18 और शून्य कौन सा दिया है, 12 दिया है। इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। देखो माइनस में दिया है तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा x प्लस 18, और जो प्लस में दिया है वो क्या हो जाएगा -x माइनस 12, ये हो गया हमारा गुणनखंड। ठीक है, कॉन्सेप्ट में पहला वाला क्वेश्चन में समझा दिया हूँ कैसे आता है। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, है ना, आपको बस शून्य दिए रहेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा ये वाला क्वेश्चन, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। छत्तीसगढ़ बोर्ड से यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो आ, है ना, क्या एक बहुपदों का शून्य का योगफल और गुणनफल के लिए हम लोग सूत्र देखने वाले हैं। शून्यकों का योगफल और गुणनफल का सूत्र देखने वाले हैं, और सूत्र से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, बहुत ही आसान है। तो देखो हमको फिर से दिया हुआ है क्या, फिर से एक बार पढ़ता हूँ। निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मैं फार्मूला पहले लिख देता हूँ, ठीक है। योगफल और गुणनफल का फार्मूला, अगर हमको शून्यक दिया हुआ है तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है मैं बता देता हूँ, -b/a, ये हमारा फार्मूला होता है। शून्यकों का योगफल बराबर कितना होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, c/a भी बोल सकते हैं, c/a, ये हमारा फार्मूला है। इन दोनों फार्मूला से, है ना, बाकी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमने कल द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था, उसको अगर हम लोग कंपेयर करें इससे, किससे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना तुलना करने पर, तो देखो a बराबर कितना आएगा, प्रश्न वाली 3 में हमने ये कितना बार किया है ना, तो a बराबर कितना आएगा, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग जब मध्य पद को तोड़ रहे थे तो हम लोग इससे कंपेयर करते थे, a और b और c का वैल्यू निकालते थे। वैसे ही हमको यहाँ भी निकालना, a इक्वल टू कितना आएगा, एक से छोटा गुणांक कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक। वैसे ही b बराबर कितना आएगा, +10, मतलब x का गुणांक कितना है, 10, और c बराबर कितना आ जाएगा, 24, अचर संख्या 24। ठीक है, a b और c का मान आ गया। अब हमको पता है शून्यकों का योगफल कितना है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, c/a। तो यहाँ पे सीधा लिख दो, क्या निकालना है हमको, शून्यकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ शून्यकों, ठीक है, शून्यकों का पहले योगफल निकालना, शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल बराबर क्या होता है, -b/a, क्या होता है, -b/a। अब देख लो b कितना दिया है, ये हमारा b है ना, ये b है। अब देखो -b/a, b का वैल्यू कितना है, 10 है, और माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगेगा, और a का वैल्यू कितना है, 1 है, और -10/1 कितना होता है, 1 होता है, सॉरी 10 होता है, -10/1 क्या होता है,
-10 ही होता है। तो संयोगों का योगफल कितना आ गया? -10 आ गया। ठीक है, वैसे ही अब हमको क्या निकालना है? संयोगों का गुणनफल भी निकालना है। संयोगों का क्या निकालना है? गुणनफल। तो देखिए मैं यहाँ पे यहीं पे बना देता हूँ। संयोगों का क्या निकालना है हमको? गुणनफल निकालना है। तो मैं ये फार्मूला लिखा हुआ हूँ। क्या है? संयोगों का गुणनफल क्या होता है? C/A। C/A देखो C कितना दिया? 24 और A कितना दिया? 1। ये हो जाएगा 1 और 24/1 कितना होता है? 24। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मतलब शून्यकों का योगफल कितना है? -10/1 मतलब -10 और शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? 24। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना है? सॉल्व करने हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए फिर से मिला है, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? शून्यकों का योगफल और गुणनफल फिर से निकालना है। फिर से हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, फिर से कंपेयर करो। किससे? ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर करो। a इक्वल टू कितना आएगा? 2 आएगा। b इक्वल टू कितना आएगा? -7 और c इक्वल टू कितना आएगा? -9 आएगा ना? a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर -9 आएगा। अब देखो हमको पता है संयोगों का योगफल क्या आता है? संयोगों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है? बड़ी की मात्रा होता है शून्य में, है ना? शून्यकों का योगफल क्या होता है? -b/a। -b/a मतलब देखो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। देखिए फार्मूला में माइनस का साइन है और बी में भी माइनस का साइन है, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो देखो माइनस, फार्मूला का माइनस हो गया और जो बी का वैल्यू है वो कितना है? -7 है। अपॉन ए कितना दिया है? 2 हो गया, 2 दिया है ना? अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस माइनस का गुणा होगा, तो क्या हो जाता है? वो प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 7/2 प्लस हो गया, तो ये 7/2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना अगर बी का वैल्यू भी नेगेटिव में है और फार्मूला में भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अगला शून्यकों का योगफल हो गया और क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? फार्मूला C/A। C कितना दिया है? -9 और A कितना दिया हुआ है? 2, तो -9/2 ये हमारा संयोगों का गुणनफल हो गया। ठीक है, आगे कुछ सॉल्व तो होगा नहीं, तो यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखो तीसरा क्वेश्चन देख लो क्या है? संयोगों का योगफल और गुणनफल, इसमें भी वही निकालना है। फिर से कंपेयर करो किससे? ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, से तुलना करने पर करो तुलना, कितना आएगा? a बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। b बराबर कितना आएगा? 11 और c बराबर हो जाएगा 30 आएगा। a बराबर 1, b बराबर 11 और c बराबर 30। हमको पता है शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल, योगफल। अब देखिए अभी जस्ट पहले जब मैं पहला वाला प्रश्न मैं पढ़ा रहा था, बता रहा था, तो मैं एक अल्फा और बीटा का जिक्र किया था। तो इसको कभी कभी जो शून्यक है उसको अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो हम लोग ऐसे शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा भी लिख देते हैं। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -b/a। ठीक है, तो -b कितना है? सॉरी b कितना है? 11 है और माइनस का साइन फार्मूला में है और a कितना दिया? 1। -11/1 मतलब -11। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकालना। शून्यकों का
गुणनफल, गुणनफल। मैं क्या बोला, शून्यक को कभी कभी अल्फा और बीटा के रूप में लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणा बीटा, ये शून्यकों का योगफल का गुणनफल शॉर्ट में लिख देते हैं। सी बाई ए कितना, सी बाई ए कितना, सी था 30 और ए है 1 है ना, तो 30/1 मतलब ये आ जाएगा 30, 30 आ जाएगा, मतलब शून्यकों का योगफल कितना आ गया, सॉरी शून्यकों का गुणनफल 30 आ गया। ठीक है, ये हो गया फिर। अब अगला देख लो। तो देखिए मैं जब सॉल्व करूंगा ना, शून्यकों का योगफल के लिए जगह मैं सीधा अल्फा प्लस बीटा लिखने वाला हूँ। ठीक है, देखो वही करना है, क्वेश्चन सेम है। कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर कितना आएगा, ए इज इक्वल टू आ जाएगा -5, बी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 और सी इज इक्वल टू आ जाएगा 4। और हमको पता है शून्यकों का योगफल निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। चलो मैं लिख ही देता हूँ, शून्यकों का शून्यकों का योगफल क्या, अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a। बी कितना दिया है 3, तो ये हो जाएगा -3, और ए कितना दिया है -5। ठीक है, बी दिया है 3, ये 3 है ना, क्या दिया है 3, तो ये हो जाएगा -3 और ए का वैल्यू है -5। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, तो ये 3/5 आ जाएगा। ठीक है, शून्यकों का योगफल कितना है 3/5। वैसे हमको क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी का वैल्यू देख लो कितना है, 4 है, और ए का वैल्यू कितना दिया है -5, ये हो गया -5, तो इसको हम लोग -4/5 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर है, मतलब शून्यकों का गुणनफल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये हमारा पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है ना, पांचवा और आखिरी क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, फिर ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, है ना। देखो क्या दिया है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना तुलना करने पर, ठीक है, कर दो। ए इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा, बी इज इक्वल टू बी कितना आएगा, 1 आएगा, और सी इज इक्वल टू आ जाएगा -12 आएगा। कंपेयर करेंगे तो, है ना। अब देख लो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, क्या होता है -b/a। बी कितना दिया 1, तो हो जाएगा -1। ए कितना दिया, वो भी 1 दिया, -1/1 क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल निकालना है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। सी कितना दिया है -12, और ए कितना दिया है 1, तो -12/1 क्या होता है, -12 ही होगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है, इस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से मैं बता दूं, ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 नंबर या 3 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, मतलब शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए करके क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको फार्मूला याद रखने हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। या फिर अगर शून्यक दिए हुए हैं तो उसको गुणनखंड क्या करना, गुणनखंड कैसे करते हैं ये हमने यहाँ पे सीखा है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन मल्टीपल
MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस सब क्वेश्चन, मतलब आपका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और क्वेश्चन तो बचा नहीं है। तो अगले लेक्चर पे हम लोग कोई अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण, है ना, जिसमें हम लोग दो चर देखेंगे एक्स और वाई, या फिर कोई भी दो चर होंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो चैप्टर है प्रश्नावली बहुपद है, यहाँ से हमारा क्लोज होता है, कंप्लीट होता है। तो इसके सारे क्वेश्चन हो तो मैं सॉल्व क्यों, है ना, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। तो आपको खुद से कॉपी में प्रैक्टिस करना है और बना बना के देखना है ना। और हो सके तो बुक के एग्जाम्पल भी बना के देखिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए, है ना। एग्जाम में आपकी गलतियां कम होंगी, आप कॉपी में जितना गलतियां कर लेंगे तो एग्जाम हॉल में गलतियां कम होंगी। तो आप प्रैक्टिस करिए, है ना, मैथ्स में पूरा प्रैक्टिस का ही गेम है। जितना अच्छा आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपकी गलतियां कम होंगी, ठीक है। नहीं तो मैथ्स में गलतियां प्लस माइनस में, है ना, तो होती ही है। तो आपकी गलतियां कम कब होगी, जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करते रहेंगे, बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपके मतलब अभी आप जितने कॉपी में जो बना रहे हैं वो गलतियां अगर हो रही है तो अच्छी बात है, तो वो गलतियां सुधर जाएंगी एग्जाम के आते तक। अब लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो एग्जाम के आते तक आपकी गलतियां सुधर जाएंगी, ठीक है। तो आपको बना बना के देखना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलिए फिर ये हमारा लेक्चर यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है। थैंक यू।